और राइट साइड पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एल्बे रिवर। ये देखिए राइट टॉप पर देखिए ये एल्बे रिवर है ना। तो एल्बे रिवर से भी, ये देखिए जी एल्बे और ये यूके, ठीक है जी। एल्बे रिवर से ये लोग आए और एल्बे मौजूद है, देखें कहाँ मौजूद है। बाल्टिक सी को छोड़े नहीं आता पेपर में, पेपर में आता है जी ये डेनमार्क, खास तौर पे जर्मनी। हमने कहा ना जर्मेनिक है, ये अल्मानी लोग हैं। ये जर्मनी के अंदर आ रहा है एल्बे रिवर। ओके जी, एल्बे रिवर से ये आई यूके, यहाँ आके बस रहे हैं, कुछ ज्यादा दूर तो नहीं है। नेदरलैंड आ रहा है बीच में, बेल्जियम आ रहा है, ये हम अब बात की ना, ये नेदरलैंड आ रहा है, हॉलैंड पुराना, और ये बेल्जियम है हमारा। इर्द गिर्द देख लें जरा, फ्रांस है। यहाँ से ये लोग आए और एल्बे रिवर से यूके में आके आबाद हो गए। मैंने दो नाम लिए थे, एल्बे रिवर, यहाँ हुम्बर मौजूद है वो भी देखते हैं, और ये देखें ओडर, ये दरियाए ओडर मौजूद है। अब देखें जर्मनी, ये खड़ा जर्मनी, और ये भी जर्मनी। ये ओडर और एल्बे एक ही, जैसे थोड़ा सा दूर जाके थोड़ा सा नाम तब्दील हो जाता है रिवर्स का। ये देखें पोलैंड है, इसके पार है एल्बे के, एल्बे के साथ पोलैंड लग रहा है। लेकिन यहाँ ओडर जो है एल्बे के पार है, एल्बे की हद से पोलैंड बाहर है, लेकिन ये पोलैंड की हद में ओडर रिवर आ रहा है। तो ओडर यानी कि आप समझ लें पोलैंड और जर्मनी से ये दो रिवर्स यहाँ से एंग्लो सेक्शंस आए, उनसे घबरा के और सीधा यूके में आए, और ये ओडर रिवर से आए। ठीक है जी, कहाँ आए? ये दोनों लोग यूके आ गए ओडर रिवर से, ये सीधा हम्बर के किनारे आ गए। अब हम्बर देखें जी, यॉर्क मौजूद है, ये यॉर्क मौजूद है, ये हमारा लंदन मौजूद है, आज का लंदन मौजूद है। यानी ये लोग दरिया के साथ साथ किनारे पर यहाँ आन खड़े हुए जी, इनसे जाके। तो ये लोग जनाब रोमन्स यहाँ पहले थे, बसते थे, और ये पिक्ट्स ने हमले किए और हुन्स ने किए। खैर हम तफसीली अभी बात दूसरे उसमें कर रहे हैं, अभी सिर्फ इस पर स्टक रहते हैं। रोमन गए, इंग्लिश आ गए। आज वाले इंग्लिश जो हम कहते हैं, पहले बिल्कुल अंग्रेज नहीं थे ये, कमिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ व्हाट इज नाउ जर्मनी, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। ठीक है जी, जो अब हॉलैंड, बेल्जियम और जर्मनी है, यहाँ से मतलब लोग आए। ठीक है जी, रोमन्स गए तो यहाँ यहाँ से लोग आए, जर्मनी से आए, बेल्जियम से आए, नेदरलैंड से आए। अच्छा जनाब, रोमन्स को रिप्लेस कर लिया इन्होंने, और पॉपुलेशन ऑफ रफली 2 मिलियन, 2 मिलियन लोग ये आए थे। और खाली एंग्लो सेक्सन्स, हम बाद में इन्हें एंग्लो सेक्सन्स कहते हैं, पहले मतलब सेक्सन्स भी थे, नॉर्मन्स भी थे, जूट्स भी थे। ये तमाम दरियाए हुम्बर के साथ साथ आकर के बस गए थे, कुछ शिमाल में, जूट्स केंट में बस गए थे। केंट हमारे वाला नहीं, KENT केंट है, अभी देखते हैं उसे, वहां आके बस गए थे। एक मतलब हिस्ट्री है ना, तो आपको इसी तरीके से जोग्राफियाई हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से जरा चलना होगा। तो अभी इसको पैचेज में ही रखिए, जितनी बात हो रही है पैचेज में रखिए इसे। जरूरी नहीं है कि आप उसको मतलब कनेक्ट करें, कनेक्ट अभी होंगी चीजें, दरिया के साथ ही आके बसते हैं ना सारे। हमारी सिंध की तहजीब जनाब की, और सारी जो भी सतलुज की, वहाँ वेजिटेशन होती है, सब्जा उगाते हैं, वहाँ रहना आसान होता है, ये तमाम चीजें, गल्ला लगाना, नहीं पर सब कुछ था। तो ये दरियाओं के इर्द गिर्द की कहानियां हैं। ये ने एल्बे है, ओडर है, जहाँ से ये आ रहे हैं, और हम्बर आकर बस रहे हैं। ये 3 दरिया आप याद रख लेंगे, आगे मैं इनका आपको सारा ज्योग्राफी भी दिखा देता हूँ। तो ले जी, 2 मिलियन, 20 लाख लोग आए थे, और अब भी इंग्लैंड की आबादी 2018 में 55 मिलियन थी। इन लोगों की पता नहीं खास बात क्या है कि डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। मोस्ट पीपल फार्म द लैंड इन ऑर्डर टू ग्रो व्हाट दे नीडेड टू लिव ऑन। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और पेजेंट फार्मर्स थे, रेंटेड स्मॉल फार्म्स थे, और डिड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द लॉर्ड एंड वर अलाउड टू यूज द रेस्ट टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। लॉर्ड के लिए करते थे, जमींदारों के लिए करते थे, अपने लिए भी कुछ रख लेते थे। दे डिडंट डू द वर्क फॉर द लॉर्ड, दे कुड रिस्क लूजिंग देयर लैंड राइट्स। लॉर्ड्स के लिए नहीं करते थे तो अपने लैंड राइट्स भी खत्म हो जाते थे। ठीक है जी, ये बिल्कुल बुनियादी बात आ गई जो हर कल्चर की होती है, वही है। कोई जो जरूरी बात इसमें आई नहीं है, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग है। वो ये कि 2 मिलियन आके आबाद हुए थे बेल्जियम से और नेदरलैंड से, जर्मनी से। ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे ये आके यहाँ आबाद हो रहे हैं 2 मिलियन की तादाद में। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से एक अहम बात आ चुकी अब तक की। किस एरा में आए थे ये तमाम अभी दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे। ठीक है, हाफ एन आवर की ये मीटिंग, और इस हाफ एन आवर के बाद मैं फिर आपको उसी लिंक से, उसी पासपोर्ट से आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। यानी 8 तक ये चलेगी, और 8:05 पे हम उसे रिज्वाइन करेंगे। आप इतने रिफ्रेश अपने को कर लीजिएगा वो दूसरा सेक्शन। और ये जो कुछ हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका आखिर में छोटा सा फीडबैक भी आप, लाजमी बात है कि देंगे।
इनकी हायरार्की पर बात करें कि ये जो कल्चर था, ये जो सोसाइटी थी एंग्लो सेक्सन्स की, किन किन पर मुश्तमिल थी। देखें जी, ये स्लेव्स हैं, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल, तकरीबन आज भी यही हायरार्की मौजूद है। उबैदुल्लाह इज टू लेट, यू मस्ट कम इन टाइम। अच्छा जी, स्लेव्स हैं इसमें नंबर 1 स्लेव्स हैं, और दूसरे थेन्स हैं। पहले नंबर पर स्लेव्स, दूसरे नंबर पर थेन्स हैं, तीसरे नंबर पे पेजेंट्स हैं, और चौथे नंबर पे फार्मर्स हैं। आजकल हमारे यहाँ फार्मर्स और पेजेंट्स को एक ही तरह लिया जाता है गालिबन। तो ये 4 हिस्सों में तकसीम थी एंग्लो सेक्सन की जो सोसाइटी थी। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के हवाले से, थेन्स का कैरेक्टर क्या था एंग्लो सेक्शंस में, पेजेंट का क्या था, फार्मर्स का। जैसे हम बात करते हैं ना, हिस्ट्री से आते हैं आइटम्स, तो हिस्ट्री में हमें मालूम नहीं होता कि कहाँ से वो पूछ सकता है, क्योंकि ये प्योर हिस्ट्री है एंग्लो सेक्शंस की, कल्चर और सोसाइटी की। तो जाहिर है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बईद नहीं है कि यहाँ से आए, और लॉजिकल भी बनता है। अच्छा जनाब, अब यहाँ से आपने जरा चीजों को देखना शुरू कर देना है। हाईलाइट मैं कर चुका हूँ, होपफुली यू आर कनेक्टेड क्वाइट वेल। चेल्स हैं जी, चेल्स पढ़ेंगे, चे से पढ़ा जाता था कभी, सी को अब भी बाज़ौक़ात हमें। लेकिन जी अभी मुझसे पूछ रहे हैं कुछ के क्लास कब शुरू है, हालांकि ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है गालिबन। और जस्ट अ सेकेंड, ये पहले 1-2 दिन ये भी मुझे रखनी पड़ेंगी चीजें साथ साथ अपने। और अभी तक भी पीपल आर नॉट ट्यून्ड, हालांकि जो आने वाले थे वो तो आ चुके। ओके जी, चर्ल्स हैं, ये कौन है जी, फ्री हैं, पेजेंट फार्मर्स हैं, हु वर नॉट टाइड टू देयर लैंड, did work on the lands for the lord, however could go and work for a different lord if they wished to। एक के पास है, लॉर्ड के पास है, चाहते तो दूसरे के पास चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये चर्ल्स थे। स्लेव्स वर एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी, 10% ऑफ द पॉपुलेशन वर स्लेव्स। स्लेव्स सबसे नीचे हैं सोसाइटी में, एंग्लो सैक्सन सोसाइटी में, इस कल्चर में सबसे नीचे स्लेव्स हैं, चर्ल्स नहीं हैं। वो आ जा सकते हैं, एक जिम्मेदार को छोड़ा, पसंद नहीं आया, दूसरे के पास चले गए। could be bought and sold, इन्हें बेचा और खरीदा जा सकता है। seen as property है, slaves को प्रॉपर्टी के तौर पे समझा जाता था, इस्लामिक कल्चर में भी आपको मिलते हैं। और ये तो हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं ना, आप तो मतलब 1400 ईयर्स अरब में ऐसा था, स्लेव्स प्रॉपर्टी थे। वर punished less harshly for committing crimes, कम तकलीफ दी जाती थी, सजाएं कम थी। अच्छा, उस सजा कम का मकसद ही नहीं था, इनका ख्याल था इन केस अफेक्टेड देयर एबिलिटी टू वर्क, मुसीबत ये थी कि कहीं काम करना कम ना कर दें, हाथ वाथ टूट गया, हड्डी टूट गई, काम कौन करेगा हमारा, इसलिए जरा सजाएं कम मिलती थी। नॉर्मन्स थॉट स्लेव ओनरशिप वाज बारबेरिक, ये आगे की बात है, नॉर्मन्स आएंगे तो वो इसे बारबेरिक ही समझेंगे, लेकिन इस सोसाइटी में है, यानी स्लेव्स हैं, चर्ल्स हैं। देखिए चर्ल्स में थोड़ा सा फर्क ये है कि वो इससे ऊपर है, स्लेव से वो आ जा सकते हैं इधर उधर। उसके बाद थेन्स हैं जी, लोकल लॉर्ड्स हैं, ये लॉर्डशिप शुरू हो गई थी थेन्स से, यानी सबसे नीचे स्लेव्स और उसके बाद आपके चर्ल्स आ गए और फिर थेन्स आ गए। बिटवीन 4000 एंड 5000 बाय 1060 एडी। ओके जी, ये 1060 एडी तो आप हर किताब में पढ़ते हैं ना, एंग्लो सैक्सन जहां पर नॉर्मन मुकम्मल हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, जहां हेल्ड मोर देन 5 हाइड्स। अच्छा, इनके पास थेन्स के पास जो है, जिसके पास 5 हाइड से ज्यादा जमीन होती थी वो थेन्स होता था। हाइड मतलब आजकल का 120 एकड़ समझ लें, कि जिसके पास 120 एकड़ की जमीन मौजूद है तो वो कहलाएगा जनाब थेन। 120 एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन है तो वो थेन है, मतलब लोकल लॉर्ड है, वो अच्छा बड़ा लॉर्ड है। लिव्ड इन मैनोर में रहते थे, यानी हवेलियों वगैरह में, बड़े घरों में रहते थे, और सेपरेट चर्च होता था यहाँ। इनका अपना एरिस्टोक्रेसी थी ये, और ये उसकी वॉरियर क्लास भी थी। एरिस्टोक्रेसी थी मतलब टू पीपल आर वेटिंग, सॉरी। ओके जी, डिसाइडेड के 7:30 हमारा टाइम है, तो यू मस्ट बी देयर एट 7:30 प्लीज प्लीज, क्योंकि फिर बाकी लोगों का रिदम जो है और मेरा भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। एनीवेज, आज पहला दिन है। अच्छा जनाब, तो थेम्स की बात आ गई। अब देखें आप थेम्स कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से चले, मैं एंग्लो सेक्सन कल्चर एंड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। एंग्लो सेक्सन सोसाइटी में सबसे नीचे जो मौजूद हैं वो स्लेव्स हैं, और उसके बाद जो है वो चर्ल्स हैं, उसके ऊपर फिर थेम्स हैं, और फिर पेजेंट एंड फार्मर्स हैं। ठीक है जी।
ये एक हायरार्की बन गई, जो इनकी मतलब एक कल्चरल हायरार्की, सोसाइटल हायरार्की है, वो ये है। ठीक है जी, चार्ल्स हैं, ये फ्री होते थे, एक लॉर्ड से दूसरे के पास चले जाएं कोई बात नहीं। स्लेव्स प्रॉपर्टी हैं, ये इनको बेचा जा सकता था, खरीदा जा सकता था, अपनी इनकी कोई मर्जी नहीं थी। थेन्स लॉर्ड्स हैं, यहाँ के छोटे लॉर्ड्स हैं, इतने बड़े हैं कि 120 एकड़ पर ये रहे हैं। उसके बाद अर्ल्स हैं, ये हम शेक्सपियर के ड्रामों में पढ़ते हैं अर्ल्स, हम आज उसका बेस पढ़ रहे हैं, यानी कि बेस क्या है अर्ल्स के हवाले से। तो अर्ल्स का बेस है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एरिस्टोक्रेट्स हैं, सेकंड फ्रॉम, ओके जी, अली। अच्छा जनाब, तो क्या है जी, सेकंड फ्रॉम द किंग है बस ये, यानी ये नवाब हैं, बड़े नवाब हैं, एंड जस्ट सेकंड टू द किंग ओनली। ये इस सोशल हायरार्की में टॉप में है, किंग के अलावा। किंग जाहिर है टॉप पर है, फिर अर्ल्स हैं, और फिर आपने देखा थेन्स हैं, चार्ल्स हैं, और फिर स्लेव्स हैं। ये एक लॉजिकल हायरार्की बन गई। कंपीटेड विद ईच अदर, लड़ते थे आपस में थ्रू लॉयलिटी हासिल करने के लिए, टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलाइड ऑन बाय द किंग, ताकि किंग हम पर ज्यादा भरोसा कर सके। लॉर्ड्स आपने पढ़े हैं, नवाब पढ़े हैं, भावलपुर के, हैदराबाद दक्कन के, वगैरह वगैरह। सेम कल्चर हमारे यहाँ तो रहा हो, इंग्लैंड में तो बहुत पहले खत्म हो चुका था ये सब कुछ, लेकिन यहाँ ये कल्चर इस वक्त भी मौजूद है। दिस वॉज इन रिटर्न फॉर रिवार्ड्स भी मिलते थे फिर इन्हें बादशाहों से। अर्ल्स वुड समटाइम्स चैलेंज द किंग टू गेन फर्दर पावर, कभी कभी ज्यादा हासिल करने के लिए किंग से ही लड़, इतने पावरफुल हो जाते थे। जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में भी ऐसा मिलता है कि इतने पावरफुल हो जाते थे कि किंग से भी लड़ते थे। रूल ओवर एन एरिया नोन एज एन अर्लडम, इन्हें कहते थे कि ये मेरे जागीर है, यानी मेरा अर्लडम है। ये जो अर्ल जहां पर रूल करते थे, दैट वाज अर्लडम। इन मोस्ट ऑफ यूरोप सोशल स्टेटस डिपेंडेड ऑन एंसेस्ट्री, और यूरोप में सोशल स्टेटस डिपेंड करता था एंसेस्ट्री पर जी। फाइन, यहाँ तक की कोई बात हो तो जी मुझसे पूछिए, हम यहाँ मौजूद हैं पूरे जोर शोर के साथ, और आप इसी तरह एक्टिव रहेंगे तो बात आगे चलती रहेगी। यहाँ तक कोई सवाल हो तो कीजिए जी, जो हमने सोशल हायरार्की देख ली एंग्लो सेक्सन सोसाइटी की। एंग्लो सेक्सन सोसाइटी के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल है यहाँ मुझे डालिए और पूछिए, कोई भी आप में से सवाल कर सकता है। ये एंग्लो सेक्सन सोसाइटी का हम ले रहे हैं ओवरव्यू, ओके जी। होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग क्लियर। तो लीजिए जनाब आगे चलते हैं, और फिर से मैं आपको ले आता हूँ अपने लेक्चर की जानिब। आप मुझे बताएंगे कि whether the screen has been shared or not. Hopefully जी it is shared and you are again here. ओके जी, टाइम में आपने कुछ अपने को रिवाइज कर लिया, फाइन। ओके जी, नेक्स्ट आइए। एंग्लो सेक्सन सोसाइटी अलाउड फॉर चेंजिंग स्टेटस, ये बड़ी अहम बात है। ऐसा नहीं था कि जो स्लेव पैदा हुआ है स्लेव ही रह गया, नो नो एट ऑल। उसको ये इजाजत थी कि वो चेंज कर सकते थे अपने स्टेटस को। सक्सेसफुल पेजेंट हु फिटेड द क्राइटेरिया कुड बिकम अ थेन। क्लियर है जी, सक्सेसफुल पेजेंट है, बड़ी मेहनत की है उसने, कुछ अपनी भी रखता था ना सेविंग, तो वो थेन बन सकता था, क्यों नहीं बन सकता था पेजेंट। फार्मर जो था वो थेन लॉर्ड बन सकता था। हमारे यहाँ अब कुछ ऐसा हुआ है, आप यकीन कीजिए हमारे बचपन में भी ऐसा नहीं था, लॉर्ड लॉर्ड ही रहते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि होने लग गया, मतलब अब लोग पढ़ने लग गए, आगे निकलने लग गए, लॉर्ड्स बनने लग गए, जो सिर्फ मजारे हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखें उस वक्त यानी ऐसा था। तो मर्चेंट्स मेड अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रिप्स इन देयर शिप्स कुड बिकम थेन्स। मर्चेंट्स थेन्स बन सकते थे, कोई मसला नहीं था। ताजिर हैं, किसान हैं, वो थेन्स बन सकते थे, लॉर्ड्स बन सकते थे, अपना हाइड्स रख सकते थे। हाइड्स क्या है हमारा, 120 एकड़ के बराबर। और 5 मतलब 5 जो हाइट्स थे वो हमारे 120 एकड़ बनते हैं। स्लेव्स कुड बी फ्रीड बाय देयर मास्टर्स, और मास्टर्स जो होते थे, जैसे इस्लामिक कल्चर में मिलती हैं मिसालें, आजाद हो सकते थे। चर्ल्स could sell themselves into slavery, हाँ चर्ल्स मतलब ऊपर भी जा सकते थे, जैसे मर्चेंट्स थेन बन सकते हैं, लॉर्ड्स बन सकते हैं। पेजेंट्स यानी फार्मर्स जो हैं वो भी थेन्स बन सकते हैं, लॉर्ड्स बन सकते हैं। लेकिन
अगर नीचे भी आ सकते हैं कुछ लोग, डिमोट भी हो सकते हैं प्रोमोट होने के बजाय, जैसे चर्ल्स कुड सेल देमसेल्व्स इनटू स्लेवरी। जो चर्ल्स हैं सोशल हायरार्की में स्लेव से जो ऊपर थे, लेकिन अगर हालात ऐसे हो गए तो वो स्लेव के तौर पे अपने को बेच भी सकते हैं। चर्ल्स कुड सेल देमसेल्व्स इनटू स्लेवरी एज अ डेस्परेट मेजर के तौर पे, आखिरी इकदाम के तौर पे, डेस्परेट मेजर के तौर पे वो बेच भी सकते हैं। थेन्स कुड बिकम अर्ल्स, थेन्स अपने से ऊपर है, अर्ल्स अर्लडम में जा सकते हैं ज्यादा मेहनत करके। अर्ल्स किंग्स, अर्ल्स कुड बी डिमोटेड टू थेन्स, और अर्ल्स और किंग्स जो है वो थेन्स भी बन सकते हैं, नीचे आ सकते हैं सोशल हायरार्की में। तो यानी बात ये वाजे हुई कि ये जबरदस्त मतलब लोग थे जो जिन्होंने सोशल फ्लक्स को जिंदा रखा, इसे सोशल फ्लक्स था यहाँ, मतलब सोशल प्रमोशन एंड डिमोशन मौजूद थी यहाँ पे। ये बड़ी अहम बात है इस कल्चर के हवाले से। अच्छा जनाब, अभी तक कुछ गैरियत तो नहीं लग रही ना इन तमाम चीजों में, आप हिस्ट्री से जुड़े? तो यहाँ तक की बातें हो गई जी, इनके कल्चर के हवाले से जो अहम थी वो हो एंगल्स गई। आए, जूट्स आए, 3 याद रख लिया आपने, पहले भी कुछ को मालूम होगा। सेक्शंस पूरे मुल्क पर हैं, एंगल्स जो हैं वो हम्बर के शिमाल में हैं, और जूट्स जो हैं वो केंट में। इन्होंने अपनी अपनी जगह जो है वो बना ली हैं। क्लियर है जी? स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये जी, ये हल्का सा रिवीजन। ये नीचे स्लाइड्स पर मैं जा रहा हूँ। अर्ल्स तमाम, और कोई स्क्रीनशॉट्स ये वो लेने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं जाया करना आपने इन चीजों में, फोकस। हमने सोसाइटी एंड कल्चर देख लिया, अब कुछ काम उस एज में जो जो हुए एंग्लो सेक्सन एज में, फिफ्थ सेंचुरी से लेके 10th सिक्स, उसको हम देख लेंगे। ठीक है जी? ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।